कभी कभी बड़ी खुशियों का खजाना छोटे छोटे तोहफों में छुपा होता है, इसीलिए तनिष्क लाए हैं लिटिल बिग मोमेंट्स, अ फ्रेश न्यू कलेक्शन ऑफ इयररिंग्स, साथ ही डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर अप टू 20% ऑफ भी। तो आज ही पधारें तनिष्क अजमेर एट इंडिया मोटर सर्कल। नमस्कार, मैं सुशील पाल और आप देख रहे हैं एमपीटीवी इंडिया। आज बात उस बैंक की जिसने अजमेर के मशहूर बिल्डर को सीबीआई जांच में फंसा दिया। ये वो बैंक है जिसमें अधिकारियों के लिए घोटाले करना इतना आसान है कि वो 1-2 करोड़ की तो बात ही नहीं करते हैं। यहां 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ रुपए तक के घोटाले अधिकारी चैम्बर में बैठे बैठे ऐसे कर देते हैं मानो बैंक में बैठकर पैसा छापने की मशीन पड़ी हो। और जब बात सीबीआई तक पहुंचती है तो बैंकों की सेंट्रल एजेंसी अपने सिस्टम के लूपहोल को छुपाकर सीबीआई की मदद करते करते अपने ही बैंक कर्मचारियों को आरोपी बना देती है। इस बैंक का नाम है सिंडिकेट बैंक। ऐसा बैंक जिसके लिए अगर गूगल पर सिर्फ सिंडिकेट बैंक टाइप करो तो घोटाले की हेडलाइन के साथ खबरें अपने आप दिखाई देने लगती है। और इसी बैंक के कुछ तत्कालीन कर्मचारियों और शातिर लोगों ने यहां 209 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, जिसमें अजमेर के मशहूर बिल्डर पवित्र कोठारी को सीबीआई जांच से गुजरना पड़ा। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ लोगों ने बैंक से कर्ज लेकर करोड़ों रुपए इनके अकाउंट में इन्हें निजी कर्ज के तौर पर ट्रांसफर कर दिए। पूरा अजमेर और जयपुर जानता है कि पवित्र कोठारी एक बिल्डर है और रियल एस्टेट सेक्टर में नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च करते रहते हैं। ऐसे में खातों में बड़ी रकम का लेन देन होता रहता है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक बड़ी रकम का लेन देन उन्हें सीबीआई जांच के घेरे में डाल देगा। हालांकि इस मामले में जब घोटाले की जानकारी पवित्र कोठारी को पता चली तो उन्होंने अपने सभी लोन अकाउंट बंद करवा दिए। हमने इस मामले में पवित्र कोठारी के प्रोजेक्ट और उनसे जुड़े तथ्यों की थोड़ी पड़ताल अजमेर में की है, जिसके बाद यह सवाल खड़ा उठता है कि कैसे केंद्रीय एजेंसी ने सिर्फ खाते में पैसों के लेन देन के आधार पर शहर के एक बिल्डर को आरोपी बनाया और बैंक घोटाले का आरोपी तक बना दिया, जबकि इस मामले में कोठारी का बैंक से लेन देन का 1 रुपए भी बकाया नहीं है। हमारी पुरानी पड़ताल और आज की पड़ताल में एक बार फिर यह सामने आता है कि बैंक अपने सिस्टम में सुधार नहीं कर रहे हैं। बैंक अधिकारियों और दलालों का बैंक में ऐसा खेल चलता है कि आम उपभोक्ता को भी इस सिस्टम का शिकार होना पड़ता है। खैर, सिंडिकेट बैंक के 209 करोड़ के घोटाले का असली सूत्रधार कौन है, वो जानने से पहले बिल्डर पवित्र कोठारी का ये पक्ष सुन लीजिए, फिर बताते हैं 209 करोड़ के सिंडिकेट बैंक घोटाले में सीबीआई चार्जशीट और असली शातिर की पूरी कहानी। नहीं, ये 209 करोड़ रुपए में मेरे से लिंक्ड एक भी लोन अकाउंट नहीं है। इसके अंदर 1 रुपया भी मेरा किसी भी तरह से न मूल का न ब्याज का कोई बकाया है किसी भी तरह से। और मेरे कोई भी लोन था तो उसकी एनओसी बैंक की मेरे पास में 2016 की 17 की ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा कोई लोन चल रहा है, लोन था। इसके अंदर क्या है, जब हम फ्लैट बेचते हैं किसी कस्टमर को तो कस्टमर बैंक से अपने आप फाइनेंस कराता है। ये बैंक का और कस्टमर का रिलेशनशिप होता है कि वो क्या डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमें तो हमारे अकाउंट के अंदर जो हम एग्रीमेंट देते हैं, एग्रीमेंट के बाद एक टीपी होता है, ट्राइपट्राइट एग्रीमेंट होता है, वो साइन करते हैं, देन रजिस्ट्री कराते हैं। ये 3 डॉक्यूमेंट हमारे जाते हैं और ये गए। अब अगर किसी कस्टमर ने फर्जी आईटीआर के ऊपर लिया है या उस पर लिया तो उसमें बिल्डर का कोई वो नहीं हो सकता है फॉल्ट। लेकिन सीबीआई का ये कहना है कि ये आप मिले हुए उन कस्टमर से और आपने इसको फर्जी आईटीआर लगवा के लोन लिया, जबकि हम तो कस्टमर आज कम से कम भी 1500 से ज्यादा फ्लैट हम बेच चुके हैं, रजिस्ट्री करा चुके हैं। जैसे आज आप फ्लैट अगर कोई लेते हैं तो आप अपनी रजिस्ट्री खुद ही, मतलब आप अपना लोन खुद करवाएंगे बैंक से। बैंक जाएंगे, आप बैंक से लोन को डॉक्यूमेंट देंगे, लोन एग्रीमेंट आप साइन करेंगे। तो उसमें आपके क्या आईटीआर हैं क्या नहीं है वो आपका और बैंक का लुकआउट है। और आपके आईटीआर को वेरीफाई करना भी बैंक का काम है, मेरा काम नहीं है उसके अंदर। हाँ, तो ये है। तो लेकिन ये जो कस्टमर्स के जो लोन हुए, हाउसिंग लोन, आपने आज अनूप भरतिया का भी वर्जन पढ़ा होगा कि हमने तो केवल प्रॉपर्टी बेची, तो जो है हमने कोई भी तरह से लोन हमने तो लिया नहीं। और जो है कस्टमर ने जो लोन लिया तो कस्टमर के डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना बैंक का काम है, वो हमारा काम नहीं है। और मेरी प्रॉपर्टी किसी भी प्रॉपर्टी से लिंक्ड और कोई अकाउंट में पैसे बाकी नहीं है। ये जो लोन हुए, जो जिसको बैंक ने फॉल्स माना, उस फ्लैट्स को हमने कैंसिल करके, क्योंकि रजिस्ट्री नहीं हुई थी तो हमने उस कस्टमर के फ्लैट कैंसिल करके और बैंक को पेमेंट भी रिफंड कर दिया। उसी समय एनओसी ले ली बैंक से। इस पूरे घोटाले में सीबीआई रिपोर्ट की बात करें तो एजेंसी ने अपनी जांच में पाया है कि बैंक में घोटाले की साजिश को आगे बढ़ाने के लिए सीए भरत बम और व्यवसायी अनूप बरतरिया ने मिलकर जयपुर शाखा के अधिकारियों से संपर्क किया था ताकि वे वर्ल्ड ट्रेड पार्क में स्थित व्यवसायिक संपत्तियों और यूनिट्स की खरीद के लिए टर्म लोन प्राप्त कर सकें।
लोन लेने वालों की बढ़ी हुई इनकम दिखाने वाले जाली आयकर रिटर्न के आधार पर फर्जी कोटेशन, चालान, खरीद आदेश और कार्य आदेश, फर्जी सीए प्रमाण पत्र और लेखा फाइनेंशियल विवरण जारी किया गया। सीबीआई ने अपनी जांच में यह आरोप भी सही माना कि सिंडिकेट बैंक एमआई रोड शाखा के तत्कालीन प्रबंधक और तत्कालीन एजीएम ने बैंक के दिशा निर्देशों के उल्लंघन कर विभिन्न क्रेडिट सुविधाओं को मंजूरी दी थी और इन्हीं बैंक अधिकारियों ने कथित रूप से आरोपियों से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों, फर्मों और कंपनियों को कमर्शियल संपत्तियों, एफएलएलसी, हाउसिंग लोन, ओडी सीमा और सावधि ऋण की खरीद के लिए लोन स्वीकृत किए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बैंकिंग सिस्टम में फर्जी आईटीआर पकड़ने का मैकेनिज्म नहीं था? बैंक के पास फर्जी कोटेशन पकड़ने की व्यवस्था नहीं थी? बैंक के पास फर्जी सीए प्रमाण पत्र पकड़ने की व्यवस्था नहीं थी? ऐसे कई सवाल हैं जो सिंडिकेट बैंक पर खड़े होते हैं। खैर, ये तो थी सीबीआई और बैंक की कहानी। अब आपको बताते हैं इस मामले के असल मास्टरमाइंड के बारे में। सिंडिकेट बैंक का यह घोटाला जितना बड़ा है उससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है। इसको अंजाम देने का तरीका है। करोड़ों रुपए के इस घोटाले को बैंक के अधिकारियों ने दलालों के साथ मिलकर किया। जिन दस्तावेजों को लगाकर खाते खुलवाए गए थे उन्हीं का इस्तेमाल कर दोबारा नए खाते खोल लिए गए। इनमें कुछ खाते जयपुर की मालवीय नगर एमआई रोड ब्रांच के हैं और कुछ खाते उदयपुर की मधुबीन शाखा के थे। इनमें से कई खातों में हर हफ्ते 5-5 करोड़ रुपए का लेन देन होता था। इन खातों में आरोपी सीए उदयपुर निवासी भरत बम है। भरत बम ने बिल्डिंग ठेकेदारों, बर्तनों के दुकानदार, फैब्रिक्स का काम करने वाले व्यवसायियों के फर्जी अकाउंट खोले। सिंडिकेट बैंक में करोड़ रुपए के लोन घोटाले का सूत्रधार सीए भरत बम ही इस बैंक में कॉन्करेंट ऑडिट कंपनी निर्मल सोनी एसोसिएट का पार्टनर था। ऐसे में बैंक की ऑडिट भी उसके अनुसार ही होती थी और इसी का फायदा उठाकर भरत 5-6 सालों से गड़बड़ी करता रहा। ऐसे में व्यापारियों की फाइल तैयार कराने से लेकर लोन उठाने और बैंक में ऑडिट करने तक पूरे सिस्टम पर बम की पकड़ थी। स्थिति यह थी कि बैंक में लोन की फाइलों को भरत बम का स्टाफ ही चेक करता था। सबसे बड़ी बात, इतने सालों तक गड़बड़ी इसलिए सामने भी नहीं आई क्योंकि फर्म सिर्फ अकाउंटिंग पर ही ध्यान देती रही और बैंक की वर्किंग या दस्तावेजों के वेरिफिकेशन को लेकर ध्यान नहीं दिया गया। वहीं सीए भरत बम अपने क्लाइंट्स को इनकम टैक्स में रिबेट का झांसा देकर बड़े लोन दिलाता था। व्यापारी के सहमत होने पर बम हर तरीके के दस्तावेज भी तैयार करता था। वे बैंकों से सांठगांठ का फायदा उठाकर व्यापारियों के खाते खुलवाने से लेकर बड़ा लोन जारी करवाने तक सभी प्रोसेस को निपटाता था। जांच में सामने आया कि बम व्यापारियों को उनकी जरूरत के मुताबिक रुपए देकर लोन की बची राशि खुद व्यवहार में उधार लेता था। इसमें वह व्यापारी को उसके खाते में किस्त जमा कराने और 2-3 साल बाद बचा हुआ रुपए की किस्त उसे जमा कराने का झांसा देता था। पेशे से सीए और भूखंडों की प्लानिंग सहित रॉयल राज विलास जैसे प्रोजेक्ट का हिस्सेदार देखकर व्यापारी और बिल्डर भी उसके झांसे में आ जाते थे। खैर, लंबे समय से चल रही जांच के बाद अब सीबीआई की दिल्ली विंग ने बुधवार को जयपुर की स्पेशल कोर्ट में बम सहित 18 लोगों के खिलाफ चालान पेश किया है। आरोप पत्र में सीबीआई ने बताया कि बम ने 118 लोगों के दस्तावेजों का उपयोग कर बैंक में फर्जी लोन खाते खुलवाए और 209 करोड़ रुपए का घोटाला किया। इनमें से 30 खाते उदयपुर में खुले थे और उसने बैंक घोटाले की शुरुआत वर्ष 2011 में की थी। इसके बाद देखते ही देखते मालदास स्ट्रीट के छोटे से कपड़े व्यापारी का बेटा भरत बम अर्श से फर्श पर पहुंच गया। रहन सहन बदल गया, आलीशान जिंदगी जीने लगा। ये इतना शातिर है कि 5 साल तक तो घोटाले का पता ही इसने नहीं चलने दिया था।